जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी में मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में हमारे संविधान में शामिल है। मूल कर्तव्य जहाँ तक बात है मूल कर्तव्यों की, तो ये हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में डाला गया, तब टोटल 10 मूल कर्तव्य रखे गए थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, उससे एक मूल कर्तव्य और जो कि शिक्षा के बारे में था उसको जोड़ दिया गया और टोटल संख्या कितनी हो गई? 11। तो इस समय मूल कर्तव्यों की टोटल संख्या कितनी है? 11। मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होता है, न कि विदेशियों पर, तो इसको याद रखिएगा। करों का भुगतान स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सिफारिश की गई और निर्वाचन में मतदान करने को मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया है। तो कर का भुगतान करना चाहिए भारतीयों को, या भारतीय नागरिकों को कर का भुगतान करना चाहिए और निर्वाचन में भाग लेना चाहिए। तो ये सब मूल कर्तव्य, अगर पूछेगा कि कौन से कर्तव्य हैं, सब मूल कर्तव्य हैं, संवैधानिक कर्तव्य हैं, वैधानिक कर्तव्य हैं, तो हम ऐसा कुछ नहीं लगाएं, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें ये नहीं कहा गया है कि मतलब मूल कर्तव्यों में निर्वाचन को और कर के भुगतान को मूल कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया है। ओके। जापान का संविधान दुनिया का एकमात्र लोकतांत्रिक संविधान है जिसमें नागरिकों के कर्तव्यों की सूची है। तो ये कहाँ पर है? केवल जापान के संविधान में है। ठीक है। मूल कर्तव्यों की सूची है, तो कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं? टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, तो इसको देख लीजिए। एक है पहला, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है। इसमें राष्ट्रगान शामिल है, राष्ट्रगीत नहीं। तो आप देखते होंगे कभी कभी जब वंदे मातरम गाया जाता है, वंदे मातरम सुजलम सुफलम, जो कि हमारा राष्ट्रगीत है, तो वैसे चचा उठ के क्या कर देते हैं संसद में, कहते हैं वंदे मातरम हमारे संविधान का भाग नहीं है, संविधान में नहीं लिखा गया है कि वंदे मातरम गाना है, इसलिए हम लोग वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम लोग केवल जन गण मन अधिनायक जय हे गाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रगान है। तो यहाँ पर राष्ट्रगान का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रगान का हमें स्वागत मतलब आदर करना चाहिए, लेकिन राष्ट्रगीत शब्द नहीं लिखा गया है, इसीलिए ओवैसी चचा को मौका मिलता है और वो बोल देते हैं कि राष्ट्रगीत हम मुस्लिम लोग नहीं गाएंगे, क्योंकि इसमें भारत को माता माना गया है और भारत जबकि हम लोग राष्ट्र केवल मानते हैं। ठीक। तो इसको याद रखिएगा कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक। दूसरा है स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन प्रेरित हुई तो उन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यह चौथे नंबर पर है। ठीक। पाँचवें नंबर पर है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश अथवा वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो स्त्रियों के सम्मान की बात कहाँ पर की जा रही है? 5वें नंबर पर। ठीक है। ये नंबर याद रखिएगा भैया, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में सीरियल वाइज याद करते चलिएगा इनको। ठीक है। चलिए इसको फिर से दोहरा लीजिए। संविधान का पालन करने के लिए, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का पालन करने के लिए और आदर करने के लिए किसमें कहता है? फर्स्ट नंबर पर। फिर कहता है इनका सबका पालन कर लिए तो हमारा संविधान बना कब? जब राष्ट्र आज़ाद हुआ, तो राष्ट्र को आज़ाद करने वालों को भी थोड़ा सा वैल्यू दे लिया जाए। तो कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तो ये दूसरा हो गया। अब इन दोनों लोगों की बात हो चुकी। अब तीसरा आएगा हमारे उद्देशिका पर। ठीक। तो उद्देशिका में है संप्रभुता, एकता और अखंडता। तो इन तीनों को बचाए रखने और अक्षुण्ण रखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये तीसरा हो गया। फिर कहेगा देश की रक्षा करें और आह्वान, ठीक है, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो मतलब अब उद्देशिका आ गई, मतलब संविधान आ गया, बचाने वाले लोग आ गए जो संविधान को जो देश को आज़ाद कराए। ठीक है। और देश आ गया। उसके बाद अब कहा जाएगा कि अब आपका भी कर्तव्य बनता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा करें, सेवा करें। तो ये चौथे नंबर पर आ गया। 5वें नंबर पर कह रहा है ये सारी चीज़ें तो हो गई, कैसे रक्षा करेंगे? तो कह रहा है कि स्त्रियों का सम्मान करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो आपको आपके अंदर भेदभाव पैदा कर रही हों। धर्म, भाषा और किसी भी नाम पर आपके अंदर अगर भेदभाव पैदा हो रहा हो तो ऐसी विचारों का त्याग करें, स्त्रियों का सम्मान करें और भारत के सभी लोगों के बीच समरसता और समान भातृत्व बनाने की भावना का निर्माण करें। तो ये भाग ये जो है 5वें नंबर पर आ जाएगा। तो ये 5 आपको उम्मीद है याद हो गए होंगे। अब छठे नंबर पर आइए। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जो हमारी सामाजिक संस्कृति बनी चली आ रही है हजारों वर्षों से, तो उसको समझें, उसकी गौरवशाली परंपरा पर अपना
अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस करें और उसको बनाए रखने का प्रयास करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, की रक्षा करें, एवं संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अब यहाँ पर संविधान के बारे में बात हो गई, देश के बारे में बात हो गई, मानव जीवन के बारे में बात हो गई, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत सबके बारे में, अखंडता, एकता सबके बारे में बात हो गई। तो अब कहेगा, यहाँ पर सामाजिक संस्कृति के बारे में बात हो गई, तो अब कहेगा कि जब जीवन मानवता के बारे में बात हो गई तो और आगे बढ़ते हैं और किसके बारे में बात करते हैं, पर्यावरण के बारे में। तो 7वें नंबर पर पर्यावरण की बात किया है। वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा, इनका सबका रक्षा करें और संवर्धन करें। ठीक है, फिर है 7 तक हो गए, तो 8वें में आ जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पर्यावरण भी हमने सुधार लिया, ठीक। तो अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ गया। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बाद सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति जो हो, सरकारी मतलब जो चीज़ें होती हैं वो सार्वजनिक कही जाती हैं, तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो हिंसा से दूर रहने की भी बात कही गई है जो है मूल कर्तव्यों में। ठीक, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। चाहे व्यक्तिगत कोई क्षेत्र हो और या फिर जो है सामूहिक गतिविधि हो, उसमें हमेशा उत्कर्ष की तरफ, अच्छे भावना की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और लास्ट में आ जाएगा जो बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, क्या, माता पिता अथवा अभिभावक के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों अथवा प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह माता पिता के लिए है मूल कर्तव्य। ठीक, अगर आप अभी बच्चे हो तो आपके लिए मूल कर्तव्य नहीं है, जब आपके बच्चे हो जाएंगे तो आपके लिए मूल कर्तव्य जुड़ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 11 मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने क्या क्या सिफारिशें की थी ये देख लीजिए। तो 1976 में मूल कर्तव्यों की सिफारिश सबसे पहली बार किया स्वर्ण सिंह समिति ने। एक आंतरिक की गई थी, आंतरिक आपातकाल जो लगा था 1975 से 77 के दौरान, उसी समय इसकी आवश्यकता महसूस हुई और समिति ने 8 मूल कर्तव्यों का सुझाव दिया। टोटल कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10, लेकिन समिति ने कितने कहे थे? केवल 8 मूल कर्तव्य सुझाए थे। ठीक, और जोड़े गए थे बाद में 10। तो याद रखिए कि समिति ने केवल 8 मूल कर्तव्य सुझाए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 ने संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा, जिससे एकमात्र अनुच्छेद 51 का में शामिल किया गया, जिसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य शामिल हैं। सिफारिशें क्या की थी? जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया, ऐसे सिफारिशें जिनको स्वीकार नहीं किया गया, ये मूल कर्तव्य में थी। मूल कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना अथवा दंड देना पड़ेगा। ठीक है, ये मूल कर्तव्यों की सिफारिशों में था, लेकिन इसको हटा दिया गया। इस तरह का दंड अथवा जुर्माना लगाने वाले किसी भी कानून पर किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर मूल कर्तव्यों पर कोई दंड लगाया गया, मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर या मूल कर्तव्यों को न निभाए जाने पर कोई जुर्माना लगाया गया, तो उसके खिलाफ व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता। ये भी सुझाया गया था, तो इसको भी सरकार ने नहीं माना। और कर चुकाने का कर्तव्य भी नागरिकों को मूल कर्तव्य होना चाहिए। कर चुकाने के को मूल कर्तव्य माना जाना चाहिए कि कर चुकाना पड़ेगा लोगों को, तो इसको भी हटा दिया गया था। तो टोटल इसने 8 सिफारिश की थी, जिसमें से 5 केवल मानी गई, 3 हटा दी गई। 3 जो हटा दी गई वो देख लीजिए, कर और जुर्माना लगाने की बात की गई थी, अगर मूल कर्तव्य न मानो। ठीक है, अगर ये जुर्माना सरकार लगा रही है या राज्य लगा रहा है तो आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, तो इसको भी नहीं माना गया। और बाद में कहा गया कि कर चुकाने के कर्तव्य को मूल कर्तव्य में शामिल किया जाना चाहिए, इसको भी राज्य ने नहीं माना। तो ये तीनों चीज़ें नहीं मानी, उनको भी याद रखिए। मूल कर्तव्य की महत्वपूर्ण विशेषता क्या क्या है, तो इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखिए कि मूल कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित है, विदेशियों के लिए नहीं है। नागरिकों के मूल कर्तव्यों के बारे में वर्मा समिति 1999 में बैठी थी, तो इसने क्या बताया था कि कुछ मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की गई। उदाहरण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और विद्यालयों के पाठ्यक्रम और शिक्षकों के शिक्षण कार्यक्रमों को फिर से तैयार करने तथा उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा को मूल कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश दी थी इसने। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने जो 11 मूल कर्तव्य देखे हैं, इनको अच्छे से क्रम वाइज याद कर लीजिए, 2-4 बार पढ़ के बस आपका काम हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, ठीक है, फिर मिलेंगे नई क्लास में, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे संविधान का संशोधन, जो कि होता है भाग 20 में, अनुच्छेद 368 में इसको रखा गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा सहयोग करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।